साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 के विषय में बड़ी अपडेट आ रही है और बड़ी अपडेट यह है कि बीपीएससी ने अपनी पूरी मंशा बना ली है टीआरई 4 में 2 चरण में परीक्षा कराने को लेकर, जिसको आप कह सकते हैं पीटी और मेंस। मतलब कि ये खबरें आ रही है, अखबारों में ये खबर है। निश्चित तौर से आज के आप खबरों को जरूर पढ़ ही लिए होंगे, लेकिन यहां पर कई तरह की बातें हैं जो आपको टटोला जा रहा है, अभ्यर्थियों को आजमाया जा रहा है, या ये कह लीजिए कि राज्य के युवाओं के मानसिक हालातों को खंगाला जा रहा है और आपकी औकात को तौला जा रहा है कि आप क्या कर सकते हैं। आपके साथ अगर मनमाना रवैया अपनाया जाए तो फिर आपका क्या प्रतिक्रिया आएगा, या फिर आप क्या चाहते हैं अपने भविष्य के लिए। ये तमाम तामझाम जो आप देख रहे हैं, ये सारे जो कल जो क्रियाकलाप है, ये सारे जो खेल हैं, ये सारे जो बदलाव हैं, ये सारे जो परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, ये सभी चीजें टीआरई 4 के युवाओं के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। इसमें कई तरह के पहलू हैं जिसको आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वहीं पर टीआरई 4 को लेकर के महाआंदोलन कल सवेरे 8 मई को पटना कॉलेज से होनी है छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में, और हम आपके बीच रहेंगे और आपकी आवाज को जन जन तक पहुंचाने का लगातार दृढ़ संकल्पित होकर प्रयास करते रहेंगे। आपका जो है कि साथ चाहिए साथियों। कल आपकी जो उपस्थिति होगी वह सबसे मायने रखेगी। हम तो होंगे ही, लेकिन हमारे साथ कई होंगे ही, लेकिन आप और आपके साथ कितने होंगे, ताकत आपको दिखानी है साथियों। छात्र नेता दिलीप जो संघर्ष कर रहे हैं, शहबाज आलम जो संघर्ष कर रहे हैं, शंकर सुमन जो संघर्ष कर रहे हैं, अन्य कई सारे अभ्यर्थी हैं। व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये अब आपकी जिम्मेदारी है। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, अखबारों में जो खबरें आई, निश्चित तौर से आप इस खबर को देखकर हैरान तो हुए ही होंगे, लेकिन आपके पैरों के जमीन जो है वो खिसकने वाली है। इस बात का संकेत आपको मिला होगा, आभास नहीं होगा। आपको हम एक बात बताते चलें, जिस समय बीपीएससी टीआरई 1 की बहाली आ रही थी, उससे पहले छठे चरण की बहाली की प्रक्रियाएं चल रही थी। छठे चरण के बाद जब 7वां चरण हेतु हम लोगों ने, तमाम अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, गर्दनी बाग हो, डाक बंगला चौड़ा हो, हर जगह को कह लीजिए कि आंदोलनकारियों से भर दिया। लगातार 1 महीने से अधिक दिनों तक आंदोलन चलती रही, तब जाकर सरकार जो है कि 7वां चरण की बहाली कराने को लेकर तैयार हुई। लेकिन उस समय में यह कहा गया, कई अधिकारी, कई नेता आकर कहते थे आंदोलन स्थल पर भी कि रविवार से बंटना शुरू हो जाएगा, कह लीजिए फॉर्म भराई शुरू होगा, सीधे नियुक्ति पत्र मिलेगा दिसंबर में। ये तमाम तामझाम आश्वासन दिया जाता था। उसी बीच अखबारों की खबरें आनी शुरू हुई। अखबारों से जब खबरें आती थी उसमें कहा जाता था कि अब शिक्षक बहाली जो है बीपीएससी के हवाले से होगी। सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। हाल ही में आंदोलन उस समय समाप्त हुआ था और अखबारें कुछ कई चीजें बयां कर रही थी। अगले ही कुछ दिनों में, मतलब 2 से 3 दिनों में, जब तक अभ्यर्थी सजग होते तब तक जो है कि बिहार की शिक्षक बहाली की तमाम प्रक्रियाएं बीपीएससी के हवाले कर दिया गया। उस समय तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, लगे हाथ डोमिसाइल नीति को भी खत्म कर दिया। उस समय जो तत्कालीन जो शिक्षा विभाग के एसीएस थे के पाठक, बड़े ही मजेदार अंदाज से डोमिसाइल नीति को खत्म कर टीआरई 1, टीआरई 2 करा ली गई, टीआरई 3 भी करा ली गई। लेकिन साथियों, यहां हम ये आपको बताना चाहते हैं कि प्रयोग जो है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ लगातार होता आया है, और अगर आप सजग नहीं होते हैं तो आपके पैरों तले जमीन कब खींच लिए जाएंगे आपको पता तक नहीं चलेगा। आपका घर कब बर्बाद कर दिया जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। आपके सपने को कब ये लोग नस्त नाबूद कर देगा आपको पता तक नहीं चलेगा, और आप ख्वाब देखते रहेंगे और पता चलेगा कि सामने कुछ और होना शुरू हो गया है। बहरहाल
ये जो हम बता रहे थे, ये आभास करा रहे थे कि ये चीजें होती है। अखबारों के माध्यम से जो खबरें आ रही है उसको आप गलत मत समझिए। मतलब है कि धुआं उठा है तो चिंगारी कहीं ना कहीं जल रही है। साथियों, पॉजिटिव सोचिए, आप अपने पक्ष में सोचिए। हमेशा सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए कि हाँ भाई हम उनको दबा देंगे या वो कर लेंगे या जो है कि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ मास्टर भौकाली मचा दिया है पीटी मेंस की बात बोलकर। नहीं साथियों, मास्टर जो भौकाली मचाया है उस मास्टर का विरोध तो हो ही रहा है। उन लोगों की पीटी मेंस या कह लीजिए बीएड सीटेट भी पास होने की औकात नहीं है। उन लोग जब वीडियो बनाता है, चैनल पर जाकर देखिएगा, जब तक कि प्यार मोहब्बत इधर उधर लफा शूटिंग की बातें नहीं लड़का लड़की का करेगा, तब तक उन लोग का कलेजा में संतुष्टि नहीं होगा, तब तक उसका वीडियो ही वायरल नहीं होगा। तो ऐसे सब निर्लज प्राणी वाले लोग शिक्षक बन बैठे। हम तो शिक्षक मानते ही नहीं है उस सबको। वो सब शिक्षक के रूप में, शिक्षक का स्व भी नहीं पता है, ना ही उसका जो है कि क पता है, उसको उसका कोई मायने ही नहीं है। अट्ठा मट्ठा पढ़ने वाले सबका। खैर छोड़िए, हम उस सब चीजों पर चर्चा नहीं करते। लेकिन एक बात जानिए, मास्टर को औकात नहीं है कि उसके कह देने से कोई बीपीएससी जो है कि अपना परीक्षा पैटर्न बदल देगा। औकात ही नहीं है उसकी। ये बात को समझिए। बीपीएससी के अंदर से जो ये अखबारें खबर निकाल रही है, जो खबर लाकर बता रही है सबों को, चौकन्ना हो जाइए। आपके टीआरई 4 की परीक्षाओं पर गिद्ध जैसा नजर है अधिकारियों का। अधिकारी गिद्ध जैसा नजर गड़ा चुके हैं। अब समझ लीजिए, टीआरई 4 में पैटर्न बदलाव की बात वो डायरेक्ट टीआरई 4 की नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि हम अपना आयोग के सभी परीक्षा में पीटी मेंस वाला बात सिस्टम लागू करेंगे। सभी परीक्षा में एकल परीक्षा लेवे नहीं करेंगे। तो भैया टीआरई 4 का परीक्षा बीपीएससी लेगा, तो एकल नहीं लेगा, तब मतलब लिख दिया है 2 चरणों में परीक्षा होगी। तो यहां तो फंस गए ना टीआरई 4 के अभ्यर्थी। जो दिन रात एक कर रहे थे वे सारे अभ्यर्थी, अब फॉर्म निकलेगा तब निकलेगा। ये झूठा सब मंत्री का बात सुन सुनकर जो है कि अभ्यर्थी इंतजार कर रहा था। खुद बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं खूब सुर्खियां बटोरते हैं, वीडियो बना बनाकर कहते थे 2 से 3 दिन में विज्ञापन जारी करेंगे। कहां गया विज्ञापन? क्यों नहीं लाज लगता है? क्यों नहीं शर्म आती है आपको? किसके कहने पर आप जो है कि ये विज्ञापन जारी नहीं कर रहे हैं? कई तरह की बातें हैं। उन सब बातों को आप उधर रहने दीजिए कि अधिकारी वाली ये बातें हैं। ये बातें मान लीजिए कि आपके लिए किया जा रहा है या करने की प्लान है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस चीजों को समझिए। आपके छात्र नेता जो छात्र नेता हर कोई है, लेकिन जो आपके लिए दिन रात एक अभी कर रहा है, तो उसको उसके साथ में तो कम से कम आप कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में 8 मई को पटना कॉलेज से टीआरई 4 का जल्द विज्ञापन हेतु महाआंदोलन का आगाज हुआ है। आंदोलन जरूरी नहीं कि एक ही दिन समाप्त हो जाएगा। आंदोलन आपकी उपस्थिति तय करेगी कि आगे दिन कंटिन्यू किया जाए या नहीं। हम रहेंगे, जब तक आंदोलन रहेगी तब तक हम आपके साथ रहेंगे। आपके कदमों से 10 कदम आगे ही रहेंगे और आपके कह लीजिए कि हर एक आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक डटे रहेंगे। सोच लीजिए साथियों, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए। जब हम 300 किलोमीटर दूर से आपके पास आ सकते हैं, आपके लिए संघर्ष कर सकते हैं, टीआरई 4 के समस्त अभ्यर्थियों के लिए आवाज उठा सकते हैं, अपने तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आ सकते हैं, तो साथियों क्या फर्ज बनता है आपके लिए कोई इतना संघर्ष कर रहा हो, दिन रात एक कर रहा हो तमाम छात्र नेता और उनके सहयोगी, और आप जो है कि घर बैठे रहेंगे? कदापि नहीं। अगर आपके अंदर की जमीर जिंदा है तो अपनी आप ताकत को दिखाइए। सत्ता के शीर्ष पर बैठे वाले लोग आजकल बिना वार्ड पार्षद के चुनाव लड़े भी मंत्री बन जा रहे हैं, और आप जैसे युवा जो एंट्रेंस देकर बीएड करते हैं, चाहे डीएलएड करते हैं, फिर आप वो बीएड डीएलएड की डिग्री हासिल करते हैं, फिर सीटेट का परीक्षा देते हैं, वो हासिल करते हैं, एस्टेट का परीक्षा देते हैं, वो हासिल करते हैं, फिर जाकर बीपीएससी टीआरई का परीक्षा देते हैं, वहां पर तमाम तरह के अहर्ताओं को पूर्ण करते हैं। इतने सारे प्रक्रियाओं के बाद आप एक शिक्षक बनते हैं।
लेकिन यहां भी आपके साथ अगर छल हो रहा हो, खेल हो रहा हो, या आपके तकदीरों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा हो, और आप कैसे मौन बैठ सकते हैं? क्या खून पानी हो गया है? उठिए, जागिए, और मेरे कहने पर नहीं, अपने हक अधिकार को समझिए, आपके साथ हो रहे खेल को समझिए, और अन्याय के खिलाफ कभी चुप नहीं रहिए। मिलते हैं कल पटना कॉलेज में आपके टीआरई 4 के महाआंदोलन में, जिसमें छात्र नेता दिलीप और तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं सब मौजूद रहेंगे। हम भी मौजूद रहेंगे, आप भी मौजूद रहिए। वहीं से जमकर आवाज उठाते हैं और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। हो सकता है शाम तक जो है कि टीआरई 4 का विज्ञापन भी बीपीएससी जारी कर दे, अगर सकारात्मक असर रहा तो। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।